In this video, we are going to be discussing confirmed grace marks by ICI in the September 25 exams in MCQs. आज ही ICI ने suggested answer upload कर दिए हैं. First of all, thank you to ICI. सजेस्टेड आंसर्स में हमारे पास बोथ डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हैं. अब एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस जब मैं देख रहा था उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता लगी. अब की बार आईसीआई ने हमें क्लियरली बता दिया है कि उन्होंने किन किन एमसीक्यूज में ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी कंसिडर किए हैं या किन किन एमसीक्यूज में हमें ग्रेस मार्क्स दिए हैं. तो फॉर ऑल द थ्री लेवल, सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कितने कितने ऑप्शंस कंसिडर किए गए हैं और कितने कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीए फाउंडेशन की. सीए फाउंडेशन सितंबर 25 एग्जाम्स में आपको मैथ्स यानी आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर के अंदर एक एमसीक्यू में 1 मार्क का ग्रेस मिला है. सीए इंटरमीडिएट में सितंबर 25 एग्जाम के अंदर आपको लॉ में आपके 3 ऐसे एमसीक्यूज थे जिसमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस, ऑल्टरनेट आंसर्स कंसिडर किए गए हैं. एंड फाइनली सीए फाइनल के अंदर एफआर के अंदर हमको एक एमसीक्यू में 2 मार्क्स का ग्रेस, ऑडिट के अंदर हमको एक एमसीक्यू में ऑल्टरनेट ऑप्शंस, डीटी में हमको एक एमसीक्यू में ऑल्टरनेट ऑप्शंस, और आईबीएस में तो मजा ही आ गया, एक एमसीक्यू में हमें 2 मार्क्स का ग्रेस भी मिला है और 3 एमसीक्यूज में हमें ऑल्टरनेट ऑप्शंस कंसिडर करते हुए आंसर्स दिए गए हैं. तो ये एक अच्छी न्यूज है क्योंकि हमको इससे एक क्लैरिफिकेशन ये मिला कि जब भी हम एग्जाम देकर वापस आते हैं और कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या होगा इसका करेक्ट आंसर और इसमें तो डिस्क्रिपेंसी थी सोल्यूशन में, उस केस में आईसीआई ऑल्टरनेट ऑप्शंस को कंसिडर करता है और उस केस में अगर आंसर कोई मैच नहीं हो रहा होता तो उसमें हमको ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं. अब आपको क्या करना है इस इंफॉर्मेशन के बाद, आपको सबसे पहले अगर आपको लगता है आपको वेरिफिकेशन में डालना चाहिए तो आप आईसीआई के वेरिफिकेशन में अपनी कॉपीज के लिए डाल सकते हैं. हाउएवर एक वार्निंग आपको यह है कि कुछ भी उम्मीद लगाकर मत बैठना. बहुत कम चांसेस हैं कि कुछ अदरवाइज डिस्क्रिपेंसी निकल जाए. आप लोग अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी में लग जाना. सेकंड पॉइंट जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप लोग आरटीआई से अपने सर्टिफाइड कॉपीज डेफिनेटली प्लीज घर पे बुला लेना. आपकी हिम्मत नहीं हो रही होगी तो भी बुलानी पड़ेगी. उसको बुलाने के बाद ही हम अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में बैठने वाले हैं. क्यों? क्योंकि उसके बाद हम लोग पहले असेसमेंट करेंगे कि हमारी कहां गलती हो गई और गलती को एनालाइज करने के बाद ही हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में उस गलती को सुधारेंगे. आरटीआई की कॉपीज मंगा के हम सजेस्टेड आंसर से टैली करेंगे. और एक और आपको काम करना है उसके अंदर, आपको एमसीक्यूज की जो आपकी कॉपीज आएगी उसमें भी आपको आपके ओएमआर के जो भी शीट नंबर में कोड होगा उसके हिसाब से आपको ओएमआर भी चेक करना है कि जो आईसीआई ने अपना सजेस्टेड आंसर निकाला है अभी उससे आपका ओएमआर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा आपके एक्चुअल कॉपी का. डिस्क्रिपेंसी आने के चांसेस ना के बराबर है. हाउएवर इन द वर्स्ट केस अगर आ जाए तो हमें पता लग जाएगा. ये सारी इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स आपको वेरिफिकेशन कैसे करवाना है, आपको आरटीआई में कॉपीज कैसे अप्लाई करनी है, और ये सारे जो मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेशन दी जहां पे मैं आईसीआई के सारे सजेस्टेड आंसर्स और आईसीआई के एमसीक्यू सॉल्यूशंस जहां पे आईसीआई ने ग्रेस मार्क्स की इन्फॉर्मेशन दी है उसको अपने टेलीग्राम पे अपडेट कर चुका हूं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट.